नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज भाग 3। आज हम इसमें लिस्ट स्क्वायर मेथड का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट स्क्वायर क्या होता है। न्यूनतम वर्ग रेखा सामान्य समीकरणों की सहायता से खींची जाने वाली ऐसी रेखा है जो दो शर्तों पर आधारित है। सिग्मा y माइनस वाई सी इक्वल टू 0, प्रदत्त मूल्यों और तत्समाधि प्रवृत्ति मूल्यों के विचलनों का योग 0 होता है। सिग्मा y माइनस वाई सी का स्क्वायर न्यूनतम इस रेखा के विभिन्न पथ मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ अन्य किसी रेखा से निकाले गए वर्गों के योग की तुलना में न्यूनतम होता है। y संकेत मूल समंग के लिए प्रयुक्त हुआ है और yc y के संगणित मूल्य को निरूपित करता है। सरल रेखीय प्रवृत्ति अन्वयोजन न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा रेखीय अथवा एक घातीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए निम्न आधारभूत समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए व बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की गणना दो प्रकार से की जाती है। इन अचर मूल्यों की गणना हम दो रीति से करेंगे, एक लिस्ट स्क्वायर लॉन्ग मेथड और दूसरा लिस्ट स्क्वायर शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड के अंदर हमें समीकरणों का सहारा लेना पड़ेगा। दो नॉर्मल इक्वेशन सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। लघु रीति शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 होगा तो ए को ज्ञात करने के लिए सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन करके ए ज्ञात कर लेंगे और सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे उसको, तो बी ज्ञात हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा और लॉन्ग मेथड से हम इसको करते हैं। ईयर दे रखा है और उसके साथ में उसका प्रोडक्शन दे रखा है। ईयर को हमने लिख लिया है कॉलम में और प्रोडक्शन को भी उसके सामने लिख लिया है। दो कॉलम हो गए हैं हमारे पास में, एक ईयर का है और दूसरा प्रोडक्शन का है। तीसरा कॉलम जो है वो एक्स सीरीज़ होगा और उससे टाइम से डेविएशन लेना है, हमें विचलन लेना है। विचलन हम यहाँ पर मध्य वर्ष से ले रहे हैं, यानी कि 1975 से लगाकर 1984 के बीच में 1979 है, हम उससे डेविएशन ले रहे हैं। जो डेविएशन हम ले रहे हैं वो 1975 माइनस 1979 करके -4, 1977 माइनस 1979 2 -2, 1978 माइनस 1979 -1, 1979 माइनस 1979 0, 1980 माइनस 1979 प्लस का 1, 1981 माइनस 1979 प्लस का 2, 1984 माइनस 1979 प्लस का 5। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हमें एक्स वाई करना है। एक्स वाई के लिए एक्स को वाई से मल्टीप्लाइड करना है, यानी कि 77 इंटू -4 माइनस 308, 88 इंटू -2 माइनस 176, 94 इंटू -1 माइनस 94, 85 इंटू 0 0, 91 इंटू 1 91, 98 इंटू 2 196, 90 इंटू 5 450। इस तरह से हमने इसका एक्स वाई किया है। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करना है हमें। -4 इंटू -4 16, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 5 25। इस तरह से एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लिया है। ट्रेंड वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे। ट्रेंड वैल्यू जब कैलकुलेट हो पाएगी जब हम ए और बी को ज्ञात कर लें। अब हम ए और बी को ज्ञात करने के लिए ये जितने भी कॉलम्स हैं इन सब का हमने टोटल किया है। एन इक्वल टू 7 है, सिग्मा वाई इक्वल टू 623 है, सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 है, सिग्मा एक्स वाई 159 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर 51 है। अब हम दो नॉर्मल इक्वेशन के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। जो इक्वेशन है हमारी सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, फर्स्ट इक्वेशन है। सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन में हम कॉलम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सिग्मा वाई 623 है, ये ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ कॉलम से हमने लिया है। इसी तरह से एन ए 7 है तो 7 ए लिख दिया है। बी सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 है तो हमने वहाँ पर बी लिख दिया है। सिग्मा एक्स वाई
159 है। ए सिग्मा एक्स 1 है तो ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर 51 बी। दोनों ही नॉर्मल इक्वेशन हमने लिख दी है। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम 7 से गुणा कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड को 7 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू को ज्ञात करना है। 623 इक्वल टू 7a प्लस बी, इसको 7 से मल्टीप्लाइड किया है इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो 159 इंटू 7 किया है, a इंटू 7 किया है और 51 इंटू 7 किया है, तो 1113 इक्वल टू 7a प्लस 357b आया है। यहाँ पर हमने साइन चेंज कर लिए हैं, जैसा कि हमने पहले रिग्रेशन वगैरह में भी किया था। नॉर्मल इक्वेशन से क्रॉस हो गया है और बी की जो वैल्यू आई सॉल्व करने पर वो निकल कर आई है 1.376। अब हम इस वैल्यू को, बी की जो वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 623 इक्वल टू 7a प्लस बी, इसमें बी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और बी की वैल्यू यहाँ रखी हमने 623 इक्वल टू 7a 1.376, 7a 623 माइनस 1.376, 7a इक्वल टू, इसको इसमें माइनस किया है 621.624 है और ए आया है 7 से डिवाइड किया है तो ए निकल कर आया है 88.80। अब हम आगे देखते हैं, ए और बी की वैल्यू आ गई है। ए और बी की वैल्यू, तो जो लाइन होगी सरल उपनति रेखा है वो है आपकी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई ये है, ए अभी कैलकुलेट किया है 88.803 है और बी 1.376। अब हम इससे हर ईयर का ट्रेंड ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी की दोनों वैल्यू आ गई है। अब हम ऊपर सवाल पर चलते हैं, वापस वो ट्रेंड वैल्यू देखते हैं। ये देखिए, ए हमारा जो कैलकुलेट किया वो 88.803 आया है, बी 1.376 आया है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। आगे है एक्स, वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक्स यहाँ पर हमें ये वाला लेना है, यानी कि जो ईयर है हमारा, सबसे पहला ईयर 1975, उसके लिए जो ट्रेंड निकालना है तो वो होएगा 88.803 प्लस 1.376 इंटू -4, तो ये निकल कर आएगा 88.299। इसी प्रकार से आगे वाले वर्ष के लिए हमें ट्रेंड निकालना है 1977, तो ए की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू भी वही है, बस उसका जो एक्स है उसको -2 रखना है और उसे मल्टीप्लाइड कर ज्ञात करना है, तो 86.05 आएगा। इसी प्रकार से आगे वाले वर्ष के लिए 1978 के लिए हमें ज्ञात करना है ट्रेंड, तो 88.80 प्लस 1.376 इंटू -1, तो ये निकल कर आएगा 87.427। इस तरह से हमें यहाँ पर एक्स को, जो वैल्यूज़ है एक्स की, उसको यहाँ पर हर ईयर के साथ साथ में रखते जाना है डेविशन को, और आगे कैलकुलेट करते हुए चले जाना है। इसी तरह से हमने यहाँ रखा है आगे वाले वर्ष के लिए, और ये वैल्यू हमने ज्ञात की है। ये वर्ष जो हमारा है ये है 1979 के लिए। इसका जो ये एक्स है ये 0 है, 88.803 प्लस 1.376 इंटू 0, तो 88.803। इसी तरह से आगे हमने रखा है 88.803 प्लस 1.376 और एक्स है इसका 1, तो ये हो गया 90.179। 88.803 प्लस 1.376 इंटू 2, ये हो गया है 91.56। इसी प्रकार से 88.803 प्लस 1.376 इंटू 5, 95.683। इस प्रकार ये पूरा का पूरा ट्रेंड हमने ज्ञात कर लिया है, और ये जो पूरा ट्रेंड आया है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार ये आपका लॉन्ग मेथड हुआ है। अब हम देखते हैं लघु रीति से कैसे ज्ञात किया जाता है ट्रेंड, किस प्रकार से हम उसकी उपनति को ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक आपके पास ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों से न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा सरल उपनति ज्ञात कीजिए। वर्ष 1983 के लिए उपनति मूल्य का अनुमान लगाइए। यहाँ दो चीज़ ज्ञात करनी होगी, एक ट्रेंड निकालेंगे जैसे अभी निकाला था,
ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे और आगे के वर्ष 1983 के लिए उसका अपवर्ती मूल्य भी ज्ञात करेंगे। जो ये डेटा दे रखा है 1976, 1977, 1978, 1979 और 1980 और साथ में इसका सेल्स दे रखा है, बिक्री दे रखी 70, 74, 80, 86 और 90। इसको हमने एक्स और वाई सीरीज़ के रूप में लिख लिया है जैसे पहले लिखा था। टाइम से डिवाइशंस लेना है, वही मिडिल वर्ष 1978 से हम ले रहे हैं, ये 1978 से ले रहे हैं। 1976 माइनस 1978 2, 1977 माइनस 1978 माइनस 1, 1978 माइनस 1978 0, 1979 माइनस 1978 1, 1980 माइनस 1978 प्लस का 2। उसी प्रकार से हमें एक्स और वाई करना है, इसी तरह से जैसे पहले किया था हमने, इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 70 इंटू माइनस 2 माइनस 140, 74 इंटू माइनस 1 माइनस 74, 80 इंटू 0 0, 86 इंटू 1 86, 90 इंटू 2 180। नेक्स्ट जो हमें करना है वो एक्स स्क्वायर करना है। ये जो एक्स सीरीज़ है इसका हमें स्क्वायर करना है। ये जो स्क्वायर है -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें ट्रेंड हम बाद में निकालेंगे। जब तक कि हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लेते हम ट्रेंड को ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ जो ये कॉलम है इनके हमने टोटल कर लिए हैं, एन 5 है, सिग्मा वाई 400 है, सिग्मा एक्स ये देखिए सिग्मा एक्स यहाँ 0 आ गया है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लेंगे, शॉर्ट विधि यूज़ करेंगे। सिग्मा एक्स वाई 52 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 है। हमने आगे अभी पढ़ा था कि सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 है, इसलिए हम ए को फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन कर रहे हैं। सिग्मा वाई 400 है, 400 और एन हमारे पास 5 है, 400 डिवाइडेड बाय 5, ए इक्वल टू 80 आया है, ये ए की वैल्यू आ गई है। बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई कॉलम से हमने लिया है 52 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 है, तो बी निकल कर आया 5.2। अब हम आगे देख रहे हैं, इक्वेशन में हम रख रहे हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए 80 प्लस बी 5.2 इंटू एक्स। अब हम पहले वाले वर्षों के ट्रेंड निकाल लेते हैं, उसके बाद में 1980 को देखेंगे। ये देखिए वाई सी मतलब y जो कैलकुलेट किया जा रहा है इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये देखिए ए 80 प्लस बी 5.2 और x की वैल्यू -2 रखी है तो 69.6 आया है। 80 प्लस 5.2 तो ये निकल कर आया है आपका, ये देखिए ये रहा 80 प्लस 5.2, ये 1 को उठाकर यहाँ रखा है -1 तो ये निकल कर आया 74.8। 80 प्लस 5.2 0, ये 0 यहाँ रखा है तो ये 80 आया है। 80 प्लस 5.2 ये 1 इंटू 1 करना है, 85.2 आया है। 80 प्लस 5.2 2, 5.2 इंटू 2 करना है और 80 में प्लस करना है तो ये निकल कर आया 90.4। अब आगे हमसे एक और पूछा था 1983 के लिए भी आप इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1983 जो वर्ष है, अब आप कॉलम में आपको 1983 नहीं नज़र आ रहा है, 1980 ही है, तो यहाँ पर जो ये है टाइम वाला वर्ष जिससे हमने विचलन लिया है 1983 माइनस 1978 करना है, तो कितना आया 5। तो हमें यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो x की जगह 5 रख देना है, तो हमने यहाँ पर ये 5 को रखा है। a और b की वही वैल्यू है, तो हम y जो ट्रेंड हम निकाल रहे हैं 1983 के लिए, a उसमें 80 है, b 5.2 है और 5 है। 5 कैसे आया 1983 माइनस 1979 किया है, 79 किया। इस तरह से 80 प्लस 26 तो कितना निकल कर आया 106। इस प्रकार आज हमने लिस्ट स्क्वायर मेथड से
क्या ज्ञात किया है? दीर्घ विधि और शॉर्टकट मेथड के द्वारा सरल उपनति कैसे ज्ञात की जाती है उसका अध्ययन किया है। धन्यवाद।